हाँ, जब तुम 5 साल बाद अच्छे लेवल पे होंगे, जब तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी कि थैंक गॉड मैंने वो वीडियो देखी। अगर तुमको लगता है ना, अगर मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पाया तो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुमको ना स्कूल सिखाएगा, ना कॉलेज सिखाएगा, और ना ही तुमको कोई डायरेक्ट बोलेगा। वो चीज़ें तुमको एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता लगती है, और तब तक तो टाइम निकल चुका होता है। मोस्ट पीपल डू नॉट फेल बिकॉज दे आर इनकेपेबल, दे फेल बिकॉज दे लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लेट। अब टू लेट का मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो चुकी है। टू लेट का मतलब है कि अननेसेसरी स्ट्रगल, रॉन्ग फोकस, रॉन्ग प्रायोरिटीज और काफ़ी सारे रिग्रेट्स। जब इनके बारे में पता लगता है तो बहुत कुछ डैमेज हो चुका होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो तुमको कोई नहीं बताएगा। जिसमें पहली चीज़ आती है, पीपल थिंक टाइम फिक्स एवरीथिंग, बट नो। लोग इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन टाइम चीज़ों को फिक्स नहीं करता, टाइम चीज़ों को रिवील करता है। अगर आज तुम किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट साफ साफ तुमको बाद में दिखाई देगा। और आज जो तुम चीज़ों को डिले कर रहे हो ना, बाद में ये चीज़ें और हेवी हो जाती है, और फिर उस टाइम इन चीज़ों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस साइकोलॉजी को अपने माइंड से निकाल दो कि टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें उन पे सूट करती है जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना होता। अगर तुमको लाइफ में कुछ करना है तो इस साइकोलॉजी को अपने माइंड से निकाल दो। अगली चीज़ आती है, हार्ड वर्क इज़ नॉट इनफ। अगर तुम गलत जगह पे फोकस, गलत चीज़ों पे एनर्जी, गलत लोगों को इम्प्रेस करना, इन सब पे तुम हार्ड वर्क कर रहे हो तो ये हार्ड वर्क डेंजरस हो सकता है। अगर तुम हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में करते हो तो तुमको रिजल्ट उतने जल्दी देखने को मिलते हैं। अगली चीज़ आती है, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, यानी कि आपको बचाने कोई नहीं आने वाला। अगर तुमको लगता है ना, अगर मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पाया तो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तो मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वहम को तुम निकाल दो। ये वहम टूटने में तुम्हारा 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अगर तुम जिस दिन अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उस दिन तुम्हारा ये वहम टूट जाएगा। उस दिन पता लग जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे साथ नहीं है। तो यही वहम मेरे अंदर था, और इस वहम को टूटने में पता है कितना टाइम लगा था? इस वहम को टूटने के लिए आधा दिन भी नहीं लगा। उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। अगर तुमको अभी भी ये लगता है ना, तो मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर लो। अगली चीज़ आती है, कंफर्ट जोन इज ए स्लो डेथ, यानी कि अगर आज आप कंफर्ट जोन में रहोगे, अगर आज आप कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, आज आप रिस्क नहीं लोगे, तो तुमको एक टाइम के बाद तुमको रिग्रेट होगा कि यार मैं काश ये कर लेता, काश वो रिस्क उठा लेता, और ये तुम्हारे अंदर रिग्रेट बन के रह जाएगा, और तुम एक एवरेज लाइफ में फंस जाओगे। और तुमको उस टाइम फेलियर का रिग्रेट नहीं होगा, उस टाइम तुमको रिग्रेट होगा कि काश मैं वो कर लेता। देखो, अगर तुम 20s में हो ना, तो तुम्हारे पास रिस्क लेने का टाइम है। अगर आज तुम रिस्क लेते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स है तुमको सपोर्ट करने वाले। अगर आज तुम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वहाँ पे तुम्हारा लॉस भी होता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स है उस चीज़ को संभाल लेंगे। जब तुम 30 के हो जाओगे तो तुम्हारे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और तुम्हारे पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तुम्हारी बहुत बेकार हो जाएगी। उस टाइम वो तुमको जानबूझकर भी तुम वो रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम रिस्क लोगे, अगर उसमें लॉस हो गया तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाएगी। इसलिए जो रिस्क तुमको लेना है तो 20s के अंदर उस चीज़ को ट्राई करके देख लो। अगर उस चीज़ में तुम्हारा बेनिफिट अच्छा है तो उस चीज़ को ट्राई करके देखना में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम उस चीज़ में लॉस भी होता है थोड़ा बहुत, तो पेरेंट्स है सपोर्ट करने के लिए। तो हर चीज़ में है ना, तुम घबराओ मत। हर चीज़ में तुमको ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, अगर वो हो गया तो लोग वो बोलेंगे, ये नहीं, ये तुमको सोचना ही नहीं है। तुमको अगर वो चीज़ बेनिफिट देगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो तुमको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ को तुमको सीखना है। जो भी कुछ भी चीज़ हो सकती है, उस चीज़ को तुमको टाइम देना है, उस चीज़ पे तुमको पैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ ट्रूथ है जो मेरे को लेट सीखने को मिले, और अभी और कुछ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ एक्सपीरियंस से, और कुछ चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर भी रहा हूँ। जो ये मिस्टेक्स मैंने किए, जो रिग्रेट्स है, वो तुमको नहीं करना। और हाँ, जब तुम 5 साल बाद अच्छे लेवल पे होंगे, जब तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी कि थैंक गॉड मैंने वो वीडियो देखी। अब वीडियो देखना इनफ नहीं है, एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब इनमें से जो यूजफुल लगा उसको पिक करो, अपनी डायरी में लिखो, और आज से उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट करके बताना कि तुमको ये ट्रूथ पहले पता था या फिर तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो चुकी है। और अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ें नहीं हो चुकी तो इन चीज़ों को तुम अभी से तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही।